तक्षशिला परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं सुनील शर्मा संस्कृत विषय से संबंधित जो डीपीपी दी जा रही है उसका डाउट क्लियर सेशन लेकर के आया हूँ। आज जो 23 अप्रैल 2022 को जो डीपीपी दी गई है उसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से करना था और क्या आंसर होंगे वो आपको देखना है। देखिए, प्रत्यय के आधार पे धातु में गुण और वृद्धि का कार्य। प्रत्यय के आधार पे धातु में गुण वृद्धि का कार्य क्या होगा। देखो, इसको समझने के लिए जाहिर सी बात है हमें ये समझना होगा कि आपने देखा होगा एक शब्द होता है कारक, एक शब्द है संस्कृत और एक शब्द है व्याकरण, व्याकरणम। व्याकरणम। अगर देखा जाए तो इन सभी में क्री धातु है, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ और इसमें भी यहाँ, सभी में क्री धातु है। लेकिन संस्कृत में तो क्री का क्री ही रह गया और कारक में क्री की जगह कार बन गया और व्याकरण में क्री की जगह कर बन गया। तो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इस धातु का कब तो क्री का क्री रह गया, कब इसका कार बन गया, कब कर बन गया। तो ये काम आपको कब आएगा, जब आपको गुणवृद्धि का कार्य आएगा। और इसी गुणवृद्धि के कार्य को समझने के लिए ये डाउट क्लियर सेशन रखा गया है। देखो, जैसे बात करें हम कि पठ, लिख और क्री, ये तो धातुएं हैं। यत न्यत क्या यह प्रत्यय हैं और ये इसके रूप हैं। मतलब इधर कुछ धातु रूप लिखी हुई हैं, आगे कोई प्रत्यय है और प्रत्यय से संबंधित आगे उससे में रूप परिवर्तन हो रहे हैं। ये धातु है अदुपद, ऐसी धातु जिसकी उपदा में अ है। और ये जो धातु है, एक बार बैक चलते हैं, हाँ, ये धातु है, इसको कहेंगे लघु इगुपद क्योंकि इसकी उपधा में इक है, और इसे कहेंगे इगंत धातु। तो तीनों प्रकार की कैटेगरी की धातुएं होती हैं, तीनों में से एक एक मैंने लिख रखा है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आगे अगर यत प्रत्यय रहे तो इन धातुओं में क्या परिवर्तन होगा। तो आगे देखिए, अगर पठ के जस्ट आगे यत प्रत्यय रहेगा तो पठ का पठ ही रहेगा, पठ का पठ ही रहेगा, मतलब उपधा में कभी भी वृद्धि का कार्य नहीं होता। लिख धातु में परिवर्तन क्या होगा, उपदा में जो इक है लघु इक उपद में, उस इकदा के इक की जगह गुणकारी होकर के क्या बन जाएगा, लेख। और क्री में जो री है, री की जगह अर होकर के क्या बन जाएगा, कर। क्यों? क्योंकि ये अचोड़ नीति सूत्र के द्वारा कार्यरत नहीं हो रहा है। ये प्रत्यय वृद्धि कार्य कब होता है, जब ऐसा कोई प्रत्यय आगे रहे जिसमें या तो अंत ओ में और प्रारंभ में ण हो या यह हो। व्याकरण की भाषा में कह सकते हैं हित और णित प्रत्यय आगे रहने पर ही गुण वृद्धि का कार्य होता है। तो यत प्रत्यय में तो केवल तय की संज्ञा हुई है, अब तय की संज्ञा हुई है तो यहाँ पे ये कार्य नहीं होगा। अब इसी आधार पर जैसे पठ लिख कर यत के कारण बने, ऐसे ही ण्यत के कारण क्या बनेंगे। तो देखो, पठ धातु से अगर ण्यत प्रत्यय करेंगे तो ण्यत प्रत्यय में णकार की संज्ञा हुई है तकार की संज्ञा, तो ये णित है, जिसमें वृद्धि का कार्य होगा। तो पठ का तो क्या बन जाएगा, पाठ, क्योंकि उपधा में वृद्धि आकार के स्थान पे हो जाती है। लिख का क्या बन जाएगा, लेख, क्योंकि उपधा में इगंत की कभी भी वृद्धि नहीं होती है, गुण का गुण ही होता है। लेकिन क्री का क्या बन जाएगा, कार। तो आपको क्या याद रखना था कि अगर ण्यत प्रत्यय करेंगे तो इन धातुओं में क्या क्या परिवर्तन होगा, पाठ, लेख, कार। अब देखो, ऊपर क्या था, पठ, लेख, कर। इसी प्रकार से अगर मान लो इन धातुओं में अगर हम क्या प्रत्यय करें तो क्या प्रत्यय में क की संज्ञा हुई है। अब क की संज्ञा हुई है तो मैंने कहा है कित और णित प्रत्यय के परे रहते कोई परिवर्तन नहीं होता, तो पठ का क्या रहेगा, पठ। लिख का जो है वो क्या रहेगा, लिख।
और क्री का क्या रहेगा, क्री। तो क्या कह सकते हैं कि कित प्रत्यय आगे रहने पे धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो ऐसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। आगे फिर कुछ सूत्रों के माध्यम से जो भी प्रोसेस होते हैं वो हम यथा प्रसंग इक्तवतु यथ नथ क्या इत्यादि के प्रसंग में देख लेंगे। बाकी अभी आपको ये याद रखना है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि कित की इत संज्ञा हो चुकी है। अगर मान लीजिएगा इन प्रत्ययों को अपन सत्रि प्रत्यय से जोड़ें तो सत्रि प्रत्यय में स की संज्ञा और रे की संज्ञा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये कित तो नहीं है और ना ही ये तो वर्णित है, तो वृद्धि का काम भी नहीं होगा और यहाँ पे देखा जाए तो निषेध का कार्य भी नहीं होगा, तो यथा प्राप्त गुण का कार्य हो जाएगा। अब देखो पठ का तो क्या बन जाएगा, पठ ही बनेगा, और जो लिख है, लिख का उपधा में वृद्धि होकर के क्या बन, उपधा में गुण होकर क्या बन जाएगा, लेख, और क्री का क्या बन जाएगा, कर। तो इस प्रकार से आपको ये जो है आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। करना यही है कि ये तीन धातुएं हैं, इन धातुओं के आगे ये प्रत्यय जोड़ना है और इन धातुओं में क्या परिवर्तन होगा ये आपको सामने लिखना था। जैसे मान लो पट, सभी को पता है तीन धातुएं पट लिख क्री, अब इन्हीं को जोड़ते रहते हैं। सानच में भी वही काम होगा जो अभी हुआ है, क्योंकि सानच में इसमें कोई फर्क नहीं है। ध्यान रखना अणवुल प्रत्यय, अणवुल प्रत्यय में वृद्धि का काम होगा, तो वृद्धि का काम कैसे होगा, देखो पठ का तो क्या बन जाएगा, पाठ। एक लिख था, लिख का क्या बन जाएगा, लेख, क्योंकि उपधा में इगंत का गुण ही होता है। जबकि क्री एक इगंत धातु है, उसका क्या बन जाएगा, कार। इसी प्रकार से घय प्रत्यय, घय प्रत्यय में भी एक ही संज्ञा हुई है, इसलिए ये कार्य घय में भी हो जाएंगे। और ट्रिक मैंने बताई थी, दोनों सरकारी नौकरी वाले प्रत्यय हैं, इसलिए इस तरीके से कार्य हो जाएगा। अब देखो इक्तः प्रत्यय है, इक्तः प्रत्यय में क की संज्ञा, इक्तवतु में क की संज्ञा, तो दोनों प्रत्यय ऐसे हैं जो गुण वृद्धि का निषेध करते हैं। जहाँ पे पट है, पट का पट ही रहेगा, लिख का लिख ही रहेगा और क्री का क्री ही रहेगा। बात करते हैं ल्युट प्रत्यय की। ल्युट में ल की और ट की संज्ञा, और तव्यत में त की संज्ञा, यानी में इसकी संज्ञा, इसमें नकार की संज्ञा। मतलब कहीं पे भी इनमें सरकारी नौकरी वाला कोई प्रोसेस नहीं है। एक ट्रिक जो मैंने बताई है हित नित प्रत्यय, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, तो वृद्धि का काम कहीं नहीं होगा। किसी में भी क की संज्ञा नहीं हुई, इसलिए निषेध वाला काम भी नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं, यथा प्राप्त गुण कार्य हो जाएगा। जैसे पठ, अब पठ का तो क्या रहेगा, पठ का पठ ही रहेगा, लिख का क्या बन जाएगा, लेख, और इसके अलावा क्री है तो क्री का क्या बन जाएगा, कर। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। फिर बात करें इक्तवा और इक्तिन। फिर देखो इनमें क की संज्ञा और इसमें भी क की संज्ञा, इसमें न की संज्ञा भी हुई है, इसमें त्वा मात्र शेष रहता है। और ये बार बार पूछा भी जाता है पठितवा इत्यादि में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको इक्तवा प्रत्यय बताना है। अब यहाँ भी आपको क्या देखना है, कित प्रत्यय है, सूत्र लग गया किंगति च, किंगति च। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कह रहा है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जो आपकी पठ धातु है वो पठ की पठ ही रहेगी और लिख की लिख ही रहेगी, और आपकी जो क्री धातु है वो क्री की क्री ही रहेगी। तो अब इस आधार पे हम कह सकते हैं कि संस्कृत में इक्तः प्रत्यय है जिसमें क की संज्ञा हुई है, जिसमें क की संज्ञा हुई है, इसलिए इससे पहले क्री का क्री ही रह गया। व्याकरण में ल्युट प्रत्यय है जिसमें कि यथा प्राप्त गुण कार्य होगा, इसलिए क्री का कर बन गया। और कारक में अणवुल प्रत्यय है, क्री धातु में अणवुल प्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या होता है कि णवुल प्रत्यय होने के कारण क्री का क्या बन गया, कार। तो आगे अगर हित नित प्रत्यय है तो कार बनेगा, सामान्य प्रत्यय है तो कर बनेगा, और अगर कित या नित प्रत्यय है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये विशेष आपको याद रखना था। आज की क्लास का डाउट क्लियर सेशन यही रहेगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और आप ईमानदारी से इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में, अपने जो भी स्टूडेंटों का ग्रुप आपने बना रखा है,
और स्टेटस वगैरह लगा करके कुल मिला के बात यह है कि आपसे हम केवल ये चाह रहे हैं कि इनके व्यूज बढ़ जाएं और आप चैनल एक बार सब्सक्राइब हो जाए तो मैं आपको लाइव क्लास दे करके शिक्षण विधियों का पाठ करवाना चाहता हूँ। लेकिन वो लाइव क्लास में ही पॉसिबल है और लाइव क्लास के लिए वो ही 1000 सब्सक्राइबर वगैरह चाहिए। तो जय तो संस्कृतम जय तो भारतम, आज बस इतना ही और जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ में। आप नित्य आइए, ऑफलाइन क्लास लीजिए। ऑफलाइन क्लास अन्य कोई स्टूडेंट जो हमारा देख रहा है तो आप इस एड्रेस पे आ जाइए, मैन कांटा चौराहा झोटवाड़ा जयपुर, और ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके मेरे बैच ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे सभी बैच शुरू होने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड का बैच भी रहेगा, सेकंड ग्रेड का बैच भी रहेगा और थर्ड ग्रेड रीट का जो बैच है सेकंड एग्ज़ाम को लेकर के वो भी रहेगा। तीनों बैच मेरे शुरू हो रहे हैं और प्री का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो आप संस्था से जुड़ करके आप हमारे से ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।